नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में घुसपैठ करने वाली सीमा हैदर, उसने अर्जी लगाई है राष्ट्रपति से कि मैडम मुझे भारत की नागरिकता दी जाए। कई सारे दलील दिए गए हैं। पूरा का पूरा लेटर ऐसा लिखा गया है जैसे कोई लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरहाद की कहानी ये सीमा और सचिन की प्रेम कहानी बनने वाली है। लेकिन ये लव स्टोरीज के साथ एक समानता है, वो ये कि कभी ये दोनों प्रेमी मिल नहीं सके। क्या सीमा हैदर और सचिन के साथ यही होगा? उसके वकील तो कह रहे हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी लव स्टोरी वही है। लेकिन कानून क्या कहता है और क्यों उसे पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से सीमा हैदर के वकील की तरफ से आर्गुमेंट रखूंगा और आपसे पूछूंगा कि क्यों उसे वापस भेजना चाहिए। पहली बात यह कि जो सारे दावे किए जा रहे थे उसने तो सबका जवाब दे दिया। कोई जवाब बचा हुआ नहीं है। उसने सारी चीज़ें एटीएस को बता दी, एटीएस पूछताछ कर ली, और अगर एटीएस को शक होता तो एटीएस अब तक गिरफ्तार कर ली होती। गिरफ्तार नहीं हुई तो क्या माना जाए, ये क्लीन चिट है? नहीं, ये इतनी शातिर है, चालाक है कि पूरा सिस्टम को ये अपनी कहानी से मतलब बत्ती निकलती जा रही है। मेरे को एक चीज़ बताओ कि इतना सिंपल चीज़ था, खाली इश्क की कहानी थी, लैला मजनू की कहानी थी, तो पासपोर्ट क्यों इतना, मोबाइल क्यों डिस्ट्रॉय करना, एक ब्लैंक पासपोर्ट क्यों उसके पास पाना, 4 बच्चों को क्यों लाना, नेपाल में ये दृश्य क्यों पैदा करना, फिर सचिन का 2020 में पाकिस्तान क्यों जाना, किस लिए गया सचिन? वहीं जाता तो वहीं शादी करता, वहीं रहता। तो ये सब पॉइंट आउट करता है कि भाई जो पैकेजिंग है ना वो इतना सुंदर है कि अंदर का कंटेंट छुप गया है। अब ये जो आप शुरू में बोल रहे थे कि 21 जुलाई को एक मर्सी पिटीशन दिया है 38 पेज का, सीमा ने, उसके वकील ने दिया होगा, और क्या जो मुख्य बिंदु पे उसने क्या क्या टिप्पणी किया है। मैं भारत की बहू हूँ, अब इंडिया में मुझे रहने दिया जाए। तो भारत की तो बहू है ही। सुनो, वो उसको आर्गूमेंट दे रही है ना, प्रेसिडेंट साहिबा को आर्गूमेंट दे रही कि कुछ सच है, कुछ अपना कहानी है कि बहू हूँ, इंडिया में रहने दिया जाए, सचिन से मैंने शादी कर लिया है। इसको हम लोग विश्लेषण अभी करें, खाली पॉइंट फॉर्म में भी बता रहा हूँ। मैं हिंदू धर्म को अपना ली हूँ, तो अब हिंदुस्तान की हो गई हूँ। ये हमारा जो है खाली प्रेम का एंगल है और कोई एंगल नहीं है। हम एजेंसी से कोऑपरेट किए हैं, सहयोग दिए हैं पूरी तरह से, और जो सत्य है वो हमने बताया है। हम पर दया करो। और मैं बलूची बैकग्राउंड की हूँ, अब बलूचिस्तान बैकग्राउंड की हूँ, और बलूचिस्तान का हिंदुस्तान के साथ बहुत स्ट्रांग रिश्ता रहा है, तो इसीलिए बलूची होने के नाते मुझे रहने दिया जाए। उसके बाद उसका दूसरा जो लॉजिक है, लॉजिक का दूसरा फेज कि 5 साल, लास्ट 5 ईयर्स में 5220 फॉरेन फीमेल्स को यहाँ रहने दिया जा रहा है। उसके बाद 95,000 श्रीलंकन रिफ्यूजीज यदि हिंदुस्तान में रह सकते हैं तो सीमा हैदर क्यों नहीं रह सकती है? 2 करोड़ बांग्लादेशी रह सकते हैं तो सीमा हैदर क्यों नहीं रह सकती? करेक्ट, वो मैं आने वाला था। तो बांग्लादेशी रोहिंग्याज रह सकते हैं तो सीमा हैदर क्यों नहीं? बात में थोड़ा मतलब आर्गुमेंट देखो तो मेरिट ऑफ द केस में उसके बाद में भाई देखिए, वो देश की तो बहू बन गई। ऐसा है, देखो मेरा सिंपल है, किसी भी सोल्यूशन का होता है नीड। नीड क्या है मेरा? एक मैं अपनी आर्गुमेंट का सिर्फ 2 पॉइंट में ख़त्म करूंगा कहानी। ज़रूरत क्या है इसे में? भाई तुम दवाई कब लेते हो? जब पेट में दर्द होता है तो पेट की दवाई लेते हो। क्यों? शरीर को ज़रूरत है पेट की दवाई का। कि ऐसे ही पेट की दवाई खाते रहोगे? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, काउंटर प्रोडक्टिव होगा।
इस लड़की औरत का हिंदुस्तान में रहने से हिंदुस्तान की क्या नीड है और क्या फायदा है, दो ही चीज। मुझे एक बात बताइए फिर, हिंदुस्तान में विदेश की आई महिला, उसको बहू मानकर हम प्रधानमंत्री से भी सुपर पावर बनवा देते हैं। ये बेचारी गरीब है तो इसके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। मैं कहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ उसको, मैं तो चाणक्य का फॉलोअर हूँ मनीष। चाणक्य ने क्या कहा था, आचार्य चाणक्य ने कहा था विदेशी महिला और उसका जन्मा हुआ संतान राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। ये चाणक्य जी, आचार्य जी ने कहा था। वो बिहार के थे हमारे, मैं बिहार का हूँ, मैं तो उनको कोट कर रहा हूँ और मैं इस प्रिंसिपल से अभी भी अपने स्टैंड पे खड़ा हूँ। ये अगस्ता वेस्टलैंड क्या था, एंडरसन को कैसे भगाया गया, जो ही सोनिया गांधी पावरफुल बनी, इटली का ट्रेड कैसे, मिलिट्री को परचेज कैसे बढ़ गया, कैसे यहां पर 5 स्टार होटल में सब डील होता था, कैसे ही सब हुआ, विदेशी कनेक्शन। तो मैं तो कह रहा हूं कि एकदम आचार्य चाणक्य ने सही कहा था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस औरत के हिंदुस्तान में रहने से मेरा क्या फायदा, मैं राष्ट्र के सेल्फिश एंड देख रहा हूं। यदि मेरा कोई फायदा नहीं है, डेट आई डोंट रिक्वायर। यदि 1% भी डाउट है इस औरत पे कि बाद में भविष्य में ये खतरा बन सकती है, क्यों रखे? तो पिटीशन में तो उसने कहा कि भाई मेरा नार्को टेस्ट करवा लो, पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लो, साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा लो, जो कुछ भी करवाना है करवा लो, और मैं कोई जासूस नहीं हूं। कोई जासूस नहीं है। तो ये सब जो चीजें उसने दिखाई है, पैटर्न, मोबाइल तोड़ना, ये क्यों? वो तो ये बता रही है कि भाई पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा सड़ा हुआ है, वहां 2-2 पासपोर्ट लोगों के बन जाते हैं, वहां कोई सिस्टम नहीं है। तुम क्यों बनाई? क्योंकि वो जरूरत पड़ गई इसलिए, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान भागना था। फिर वही बात, सब कुछ तो फिल्मी टाइप की हो। हिंदुस्तान में घुसना है तो बस सचिन को बुला दो नेपाल में, आधार कार्ड 2020 में बनवा लो, वो आधार कार्ड, हिंदुस्तान में आओ मत, वहाँ चले जाओ और नेक्स्ट टाइम आओ उसी आधार कार्ड को इस्तेमाल करो, बिंदी लगा लो, साड़ी लगा लो, देहाती औरत की तरफ बस में बैठ जाओ, हाँ भाई कौन है, मैं सचिन की पत्नी हूँ, ये मेरा आधार कार्ड, खत्म, अंदर जाओ। ये आधार कार्ड कैसे बना ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो फिर वही तो बात, ये हिंदुस्तान में तो दिक्कत है एकदम। ये बांग्लादेशी वगैरह और रोहिंग्यास का आधार कार्ड कैसे बनता है, वोटर्स कार्ड कैसे बनता है, ये तो चिंता का विषय है ना। हम अपने घर को कैसे सुरक्षित रखें? तो किसी को पकड़ा तो नहीं गया अभी तक? एक सेकंड, मेरा सिंपल चीज है मनीष। अब मैं देखो, मैनेजमेंट में छोटे यूनिट से उसको इनलाज करो तो देश का इशू बन जाता है। मैं अपने घर में या तुम अपने घर में किसी फॉरेन लेडी को जो पाकिस्तान की हो उसको रखना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। चाहे वो कितनी भी अच्छी हो? बिल्कुल नहीं। तो ये देश तो हमारा घर है पूरा, तो हम क्यों रखें सीमा को? अब आग पकड़े गए ना तुम, अब हम तो घेर लिए। अपने घर में हम और तुम पाकिस्तान की महिला को रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राष्ट्र भारत माता क्योंकि मेरे घर में नहीं है तो हम रखेंगे। तो सचिन रखना चाह रहा है ना। सचिन कौन होता है राष्ट्र का फैसला लेने वाला? वही सचिन। यदि भारत माता को 1% भी खतरा है, वही सचिन। प्यार में दीवाना। तो इतना एटीएस वगैरह तो सारी कुछ जांच वांच कर ली, तो 1% के बारे में भी तो एटीएस कोई खुलासा नहीं कर पा रही है। अरे मनीष, बहुत कुछ जो है वो एजेंसीज पब्लिक डोमेन में नहीं लाती है, समझा करो बात। तरीका, तौर तरीका फंक्शनिंग का अलग होता है, गोपनीयता उनका मूल मंत्र है। लेकिन ये पाकिस्तान क्यों कॉन्सुलर एक्सेस चाह रहा है? यही तो बात है। 5 बिंदु। पाकिस्तान के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये एटीएस को कितना भी कंफ्यूज कर दे, जनरल एसपी सिन्हा को कंफ्यूज नहीं कर सकती है। 6 पॉइंट। पहला, पाक पासपोर्ट क्यों? 6 पासपोर्ट क्यों? एक ब्लैंक पासपोर्ट क्यों? जो मर्जी भर लेना। उसके बाद पाकिस्तान कॉन्सुलर एक्सेस मांग रहा है, क्यों? को कान में कुछ डालना है तो यही बोलती रहना, वो गुरु मंत्र देना है। तीसरा, वहां के लोग को 26/11 फिर रिपीट होगा, चेतावनी। कुछ तो दर्द हो रहा है ना, तब तो बेचैनी हो रही है, तब तो चेतावनी दी जा रही है। उसके बाद कि इसका कहना कि हम पाकिस्तान गए तो मेरी मौत निश्चित है, तो ये जो भय क्रिएट करके हम उस भय के चक्कर में फंस जाएं। उसके बाद हिंदुओं का बंदी बनाना, मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर का अटैक करना, तो वहाँ तो बवाल मच रहा है। बवाल कब मचता है, बेचैनी कब होगी? जब उसका कोई प्रिय
तुम्हारे घर में यदि मेरे गांव का बंदा कोई दूसरे गांव में जाके बंदी कोई बना ले, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मुझे तो बेचैनी होगी, यदि गांव का मुखिया हूँ बेचैनी होगी, मैं भी तांडव नृत्य करूँगा, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, रोड बंद कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, करेंगे सब नाटक दबाओ। अलग अलग लेवल पे चीज़ें खेली जा रही है। पाकिस्तान के लेवल पे गेम खेली जा रही है, सीमा के लेवल पे खेली जा रही है गेम, सचिन के लेवल पे खेली जा रही है, सचिन के परिवार के लेवल पे खेली जा रही है। और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी हिंदुस्तान में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। एक से क्या फर्क पड़ता है? एक इशरत जहां काफ़ी थी मोदी जी के लिए, एक धानु काफ़ी हुई राजीव गांधी के लिए, एक बेन सिंह काफ़ी हुआ इंदिरा जी के लिए। और मैं बताता हूं, मैं देशवासियों से, मैं तो लॉजिक में मुझे परास्त नहीं कर सकते, एकदम नहीं। मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, तुम बोलते हिंदुस्तान में रख लो, इस महिला को तुम अपने घर में रख लो, तब देखता हूं। वहां तो बस ना मेरे घर में, ठीक है, मेरे घर में मेरे परिवार को छोड़ के और नहीं, दूसरे के भारत माता घर में जो रखना चाह रहा है उसको रखने दिया जाए। हु आर दे? जो कौन है? भारत माता की सुरक्षा हम तुमको डिसाइड करना है। हु आर दे? तो फाइनल डिसीजन बताइए कि क्या राष्ट्रपति को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? एकदम नहीं। एज ए सिटीजन मैं बोल रहा हूं, प्रेसिडेंट साहिबा एक बहुत सम्मानपूर्ण पद पे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी हैं हिंदुस्तान की, हाईएस्ट अथॉरिटी, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट साहिबा। और वो जो फैसला करेंगे वो सही वो होगा, राष्ट्रहित में होगा, राष्ट्रहित में होगा। और जैसे मैं प्रेसिडेंट साहिबा को, जो मैं तो आज तक मिला नहीं हूँ, लेकिन जो देखता हूँ सुनता हूँ, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके वक्तव्य, शी इज टू गुड, बहुत बढ़िया है। तो बढ़िया है तो राष्ट्रहित में फैसला लेंगी, राष्ट्रहित में जो फैसला लेगी मेरा उनके लिए सपोर्ट है, हैंड्स अप एकदम। वो बोलिए रख लो तो मैं बोलूँगा ओके रख लो, लेकिन मैं निवेदन करूँगा मत रखो। इस तरह की चीजें जो है आगे चल के कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं। बोलो बोलो। इलाहाबाद में ऐसे ही एक लड़की आई थी 3 बच्चों के साथ, और प्रोफेसर साहब थे, प्यार हो गया था, बहुत अखबारों में छपा था, उसमें ये सोशल मीडिया टेलीविज़न का समय नहीं था। जब वो 3 बच्चे बड़े हुए, उन तीनों ने मिलकर अपने पिता को ही मार दिया, और क्या कहा कि ये काफिर है। देखो देखो, शुरू में तुम हमको कॉर्नर कर रहे थे, अब मेरे पॉइंट में आ गए। देखो, आचार्य जानने के गलत हो ही नहीं सकते। मैं आपसे लॉजिक निकलवा रहा था। आचार्य चाणक्य कूटनीति के अल्टीमेट ज्ञान है, अल्टीमेट। मैं फिर कहूंगा, सीमा के रहने से हिंदुस्तान भारत माता का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, और बाकी लोगों को रास्ता, मैं ऐसे क्या काम करूं? तो पागलपन है ना कोई फायदा है, और ये एक नया रास्ता खुल जाएगा अगलों के लिए। नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो बांग्लादेश की लड़कियों को हिंदुस्तान में आने का, और पता नहीं आगे क्या चलेगा। मैडम, प्रेसिडेंट को फैसला करना है। कई सारे सर्वे रिपोर्ट्स ऑलरेडी इसके ऊपर अलग अलग मीडिया हाउसेस के जरिए किया गया है, जिसमें जनरल साहब की तरह उसमें मैं भी हूं कि 75% लोग यही कह रहे हैं कि उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। राष्ट्रपति महोदया जो भी फैसला लेंगी, जनरल साहब ने सही कहा, उनके सामने सारी सच्चाई, सारी हकीकत, एटीएस की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट, रॉ की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट, एटीएस की रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट, खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट, सारी चीज़ें सामने होगी। उसके बाद वो जो कुछ फैसला लेगी, हिंदुस्तान को वो स्वीकार होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाल करके इस मसले पे अपनी राय रखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।